आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाऊंगी जो हवस की मारी अभिरामी तमिलनाडु के कांचीपुरम की ये घटना है। ये घटना तो वैसे हुई थी 2017 में, लेकिन अभी सुनाना क्यों पड़ रहा है क्योंकि एक महिला है जो 7 से 8 साल से जेल में बंद है और 7 से 8 साल बाद उसकी सुनवाई होती है और उसे उम्र कैद की सजा होती है। उनसे कहता है जज कि अब आपको पूरी जिंदगी इसी जेल के सलाखों के पीछे मृत्यु बन करके रहना है, क्योंकि अब आप कहीं भी किसी तरह से बाहर नहीं जा सकती हो। आपकी अगर आखिरी कोई भी ऐसी इच्छा है तो आप बता सकती हो। अभिरामी कहती है, सर 7 से 8 साल तक तो मैं जेल में रही, अभी हमारे मम्मी पापा हैं जिनका मैंने मुंह भी नहीं देखा है, हमें अब छोड़ दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बड़ा स्ट्रगल किया है। 7 से 8 साल तक इन सलाखों के नीचे मैंने ज़िंदगी काटी है, मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहती हूँ। ये सुन करके वहाँ का पूरा माहौल एक कुटिल हंसी हंसता है और जज साहब कटाक्ष मारते हैं कि तुम और सेवा, तुम जैसी स्त्री के मुंह से सेवा सुन करके बड़ी विस्मित हो रहा हूं मैं। अगर तुम सेवा करने वाली होती तो क्या तुम 7 साल सलाखों के नीचे होती? अगर तुम सेवा और दया भाव वाली होती तो क्या 4 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची के सीने पे लद करके उसकी जिंदगी खत्म करती? दोस्तों, ये घटना तमिलनाडु के कांचीपुरम की है, जहाँ पे अभिरामी नाम की एक लड़की रहा करती थी। 7 साल का एक लड़का और 4 साल की एक बेटी और बेटा पढ़ने में इतना तेज, इतना टैलेंटेड कि लगता था जैसा कि वो बहुत बड़ा कुछ करेगा आगे चल करके। स्कूल से भी नाम होता, पड़ोस में, ट्यूशन में, सब जगह बेटे का नाम होता। मासूम सा बेटा और छोटी सी 4 साल की मासूम सी बेटी। बताना चाहूंगी, पति बहुत बड़ा बैंकर यानी बैंक मैनेजर, जो कि बड़े बड़े लोन पास करवाता था, करोड़ों के लोन। और जब पति कभी भी बैंक चला जाता था तो कभी 2 दिन पे, कभी 3 दिन पे आता था, क्योंकि पूरा बैंक का कारभार इस सच्चे आदमी अभिरामी के पति के ऊपर ही था। इतना पढ़ा लिखा, टैलेंटेड, कंप्यूटर साइंस माइंड बंदा, जो कि बैंक मैनेजर होने के साथ साथ बैंक की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर और जिम्मेदारी से अपने काम को निभाता था। ऐसे ही होते होते क्या होता है, अभिरामी के अंदर एक टैलेंट क्या था, यूं कहो कि एक हवस थी। वो अभिरामी बिरयानी की बड़ी शौकीन थी। वैसे तो शौकीन वो बहुत कुछ चीजों की थी, फिल्म देखने की थी, घूमने की थी, सबसे बात करने की थी, बहुत बड़ी टिकटॉकर थी। टिकटॉक पे अच्छे अच्छे डांस के रील और अच्छे अच्छे कपड़ों के और तरह तरह की रील डालना वायरल गर्ल थी अभिरामी। बताना चाहूंगी, अभिरामी के पति खूब अच्छी तरह से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाते थे और घर का माहौल इतना अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अभिरामी के ये शौक ने, बिरयानी के शौक ने अभिरामी को कहां से कहां भेज दिया। एक दिन क्या होता है, अभिरामी होटल जाती है, होटल में वहां पे ऑर्डर करती है बिरयानी उसको इतनी अच्छी लगती है, उस होटल की इतनी अच्छी लगती है कि उनसे बोल देती है कि मुझे पर डे यहाँ की बिरयानी चाहिए। एक्चुअली वो जो होटल था अभिरामी के घर के पास में था। अब अभिरामी क्या करती है, जब मर्जी होती है, जब वो बिरयानी ऑर्डर कर देती है, बिरयानी में 2 बंदे आते हैं, एक का नाम मीनाक्षी होता है, एक का नाम सुंदरम होता है। मीनाक्षी तो कभी कभी आता पर सुंदरम अक्सर ही आया करता है और इतने चाव से बिरयानी खाती है कि सुंदरम को लगता है कि बहुत अच्छा हमारा ग्राहक है। सुंदरम भी बड़े प्यार से बात करता है और बड़ी दया भावना से बच्चों को पूछता है, बच्चों के बाप को पूछता है, बच्चों की पढ़ाई को पूछता है। अब अभिरामी धीरे धीरे सुंदरम से सारी बात बताने लगती है। सारी बात बताते बताते अभिरामी को ये लगता है कि जो मेरा जीवन है वो नरक बन चुका है इस बैंकर के साथ। मेरे जीवन में तो सुंदरम जैसा कोई पति चाहिए जो 1-1 मिनट पे साथ रहे, 1-1 मिनट पे हर बात पूछे और 1-1 मिनट पे हमें बिरयानी गपकाए। ऐसे करते करते सुंदरम से इतना प्रेम हो जाता है, अभिरामी को इतना प्रेम हो जाता है कि कांटों से और डस्टबिन से भी बदतर बच्चे लगने लगते हैं। पहले भी मैंने कई बार बताया है, जब इंसान का जो कदम होता है ना, डगमगाता है ना, तो उसकी बुद्धि उससे पहले डगमगा जाती है और उसके जीवन में कांटे और दुख उसी दिन लिख जाते हैं जिस दिन इंसान का कदम डगमगाने के लिए सोचता है। डगमगाता तो बहुत बाद में है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। गलत करके कभी भी
किसी को कोई सोचे कि मैं बहुत बड़ा चालू हूँ, बहुत ही बड़ा मैं सातिर हूँ, तो पुलिस तो समुंदर के नीचे भी घुस जाओगे तो आपको ढूंढ ही लेगी, चाहे फिर 20 साल बाद ही ढूंढे। तो अभिरामी क्या करती है, अब सुंदरम से फोन नंबर लेती है, सुंदरम से बातचीत, सारी व्यथा कथा, और धीरे धीरे करके ये दोनों अपना अकेले में बैठ के आकर के घर में बिरयानी खाते हैं, और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के हो जाते हैं, और वे सब करने लगते हैं जो 2 बच्चों की माँ को कतई भी नहीं करना चाहिए। अब अभिरामी को ये लगता है कि क्या करें कि हम सुंदरम के साथ रहें, अब कैसे हम इस सारे साबूत को मिटा करके, इन सबको मार करके, और हम अपना एक नई दुनिया बसा करके सुंदरम के साथ अपने जीवन को काटे। अब मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बता देती हूँ, जब इंसान का नया नया प्यार होता है तो उसमें सारी सुख और सारी सुविधाएं और सारा सुंदरता दिखाई देती है, और जो पुराना प्यार रहता है वो कीड़े मकोड़े के बराबर, और लगता है कि इसमें तो कोई खूबी नहीं, मेरे से गलती हो गई है, अब मेरा जो चुनाव हुआ है ये नंबर 1 का चुनाव हुआ है, इनके साथ मेरी जिंदगी स्वर्ग की तरह कटेगी। ये सोच सोच के अभिरामी इतनी पागल होती है कि 2 बच्चे नहीं होते तो मैं भाग जाती, अगर ये बिटिया छोटी नहीं होती तब भी मैं भाग जाती, बेटे को तो किसी तरह से पाल ही लेना था मैनेजर साहब को। ऐसे करके क्या करती है, बात करती है सुंदरम से कि सुंदरम, अब मुझे तुम्हारे सिवा धरती पे कोई सुहाता नहीं है, जब तुम्हें देखती हूँ तो स्वर्ग का एहसास होता है, सुंदरता का एहसास होता है, सुकून का एहसास होता है, अब तुम्हारे बिना जिंदगी काटना मेरे लिए पूरा एक एक पल भारी है, और इस पति को देखती हूँ तो मेरे अंदर पता नहीं क्यों जहर उतर आता है, क्या करूँ कैसे करूँ, मेरे सामने की दुविधा को आप खत्म करो। सुंदरम कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, आप तरीके से उसको करोगी तो आपको पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी, और आपके जिंदगी के ये तीनों लोग जो नरक बने हुए हैं, हमारे जीवन के जो स्वर्ग बनने के उसमें बाधा पड़ रहे हैं, वो सब सही हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगी कि बार बार कहती हूँ, पुलिस से बचने वाला अभी इस धरती पे कोई भी नहीं है। पुलिस चाहे ना तो 1 सेकंड में इंसान को कैप्चर कर सकती है, अगर अच्छे से काम करे तो। अब अभिरामी को प्लान देता है सुंदरम कि मैं कुछ गोली लाता हूँ, जो हार्ड गोली, नींद की गोली, जिनसे इंसान एकदम से ऊपर उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और तुम इनको बिरयानी में डाल देना, बिरयानी में डालने के बाद इनको खिला देना। अब इनको ये लगा कि इनका हाइजेनिक फूड यानी ज्यादा मसालों की वजह से इनका हार्ट फेल हो गया। अब ये क्या करती है, अभिरामी बनाती है बिरयानी, ज्यादा बहुत बड़ा कहते प्रेम लोगों को खाट दे डालता है, और बहुत बड़ी ललक भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। बिरयानी का प्रेम सलाखों के पीछे लेके चला जाता है। ये क्या करती हैं, बिरयानी बनाती है, खूब सारी उसमें दवाइयाँ डालती हैं, और खूब अच्छी तरह से तीनों को खाने को देती हैं, और जब सुबह उठ के देखती हैं तो जब लेटी होती हैं तो देखती हैं कि बच्ची तो चली गई। अब ये बड़ा आराम से सुकून से बच्ची के नाक पे हाथ रखती हैं, बच्ची की सांस खत्म हो गई थी। अब ये जान चुकी हैं कि अब बेटा भी चला गया होगा, जो कि दूसरे कमरे में लेटा है, लेकिन ये बच्ची को लेटा हुआ देख करके उठ के बाथरूम जाती है तो बेटा और पति दोनों मंजन कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। अब तो अभिरामी की जान हाथ से निकल गई कि मैंने इतना मेहनत किया, बेटी मर गई, ये दोनों जिंदा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति वैसे भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमारे ही ऊपर सारा शक रख दे, अब क्या करूं। ऐसे करके पति कहता है कि ऐसा है, मैं बेटी को देख के आता हूं और मैं नहा करके निकलता हूं, बेटी को स्कूल ले जाने के लिए तैयार कर दो। अभिरामी कहती नहीं, बेटी को तबीयत खराब है, बेटी को मत छुओ, उसे सोने दो, स्कूल नहीं जाएगी, बेटी अभी रात भर जगी है। इतना सुन करके उसका पति तैयार होकर के अपना निकल जाता है। अब ये बेटी के साथ बैठी हैं, टुकुर टुकुर देख रही हैं, बेटी मर चुकी है, बेटा सो रहा है, बेटा बच्चा है, बेटा भी आज स्कूल नहीं गया है, बेटे को क्या करे। अब ये क्या करती हैं, पूरा दिन रहती हैं, लेकिन ये रात में क्या करती हैं, अब बिरयानी में दूसरी तरह का डोज और डालती हैं और बेटे को खाने को देती हैं। लेकिन बेटा खाता तो है, लेकिन फिर भी बेहोश होता है, मरता नहीं है, सांसें चल रही होती हैं, चेतना खत्म हो गई होती है। अब बड़ा परेशान, उधर बेटी शाम को मरी थी, रात को मरी थी, पूरा दिन बीत चुका था, पति सुबह ही चला गया था, बैंक में काम ज्यादा था, लोन के ज्यादा उनके पास केस थे, तो उनको वहां पे बहुत ज्यादा काम था, तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि हमारे नाक के नीचे, हमारे घर के पीछे हमारे साथ कितना बड़ा अभद्र काम हो रहा है। यानी हमारी बिटिया, हमारा बेटा, हमारे बेटे के साथ कितनी बड़ी जल्लाद छोड़ के आया हूँ, ये जल्लाद मेरी बेटी और बेटे को कहाँ ले जा करके छोड़ेगी।
मैनेजर को जरा सा भी शंका नहीं होता है कि शाम को अगर मैं घर जाता हूं तो घर जाकर के मुझे सब कुछ तहस नहस और मेरा घर एक वीरान शमशान मिलेगा और मेरे दूध मुहे छोटे से क्यूट से बच्चे जिनके लिए मैं आज कितना मेहनत करता हूं वो गायब मिलेंगे। ये उसने जरा सा भी नहीं सोचा था। अच्छा, अभी क्या होता है, ये बेटे को बिरयानी देती है, बेटा मरता तो है नहीं पर बेटे की सांस थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तब इसने सोचा कि बेटी तो अभी रात में मरी है, पूरा घर बदबू से भर गया है, स्प्रे मारती है और जो भी अपना मारना होता है सब मारती है, खुशबू करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्प्रे, वो खुशबू, रूम फ्रेशनर खत्म, बेटी की लाश की बदबू शुरू हो जाती है। अब ये क्या करे, अब ये डर भी रही है कि अगर पति याद हमका तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगेगा और मैं जेल के पीछे जाऊंगी, सुंदरम के साथ मेरा जो सपना देखा है मैंने स्वर्ग जैसा सुंदर वो खत्म हो जाएगा। अब ये क्या करती है, आओ देखती है ना ताओ देखती है, सुंदरम से बात करती है। सुंदरम बोलता है कि आप कुछ करके आप उसको खत्म करो कहानी और वहां से निकलो। एड्रेस बताता है, वहां मिलेंगे, दोनों भाग चलेंगे, दोनों फिर हम स्वर्ग के अंदर रहेंगे। ऐसे करके ये क्या करती है, बेटे के पेट पे चढ़ती है और एक तकिया लेती है और बेटे के नाक पे रखती है और बेटे के नाक पे ऊपर अपनी पूरी ताकत और पेट पे खुद चढ़ी हुई है। अब बताइए, इस तरह से अपने ही पेट का निकला हुआ बच्चा और खून का दूध पिलाया हुआ बच्चा और उसको खुशबू से उसके पहचानने वाली माँ जो कि भगवान होती है, मतलब बड़ी सोचनीय है कि मतलब एक 10,000 कमाने वाला डिलीवरी बॉय क्या नहीं करवा सकता है। दूध मुहे बच्चे जो कि खाल और मांस माँ का ही होता है, खून माँ का ही होता है और डिलीवरी बॉय में कहीं किसी प्रकार से कोई नजदीकी नहीं, कोई कुछ नहीं होता। वो इतना सगा और दूध मुहे 7 साल का बच्चा इतना मतलब पाप कर दिया था, इतना बुरा था, इतना कूड़ा करकट था कि उसके पेट पे चढ़ जाती है ये 70 किलो की महिला। पेट पे चढ़ करके तकिया जब तक दबाए रखती है 10 मिनट तक, तब इसको जब तक इसको संतुष्टि नहीं मिल जाती कि अब बेटा इस धरती पे नहीं है। अब ये तकिया दबाती है, तकिया दबा करके फिर उसके बाद नीचे करती है, पूरी पेट के आंतों से फट करके जो भी अपना ब्लड स्लड सब नाक, मुंह, आंख, कान बाहर हो जाता है। लेकिन इस महिला को एक कुटिल हंसी हंसती है और फिर बगल में बैठती है, टुकुर टुकुर ताकती है कि मेरे जीवन का रोड़ा, मेरी जिंदगी की सुख के दिन अब आ गए। और ऐसे करके ये क्या करती है, जाके बेटी के पास बैठती है, बेटी को टुकुर टुकुर ताकती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती है और बेटी को उठा करके अपना छोड़ करके बैग लेकर के भाग लेती है, दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। भागते हुए जाते जाते सिम को तोड़ देती है। अब क्या करे, क्योंकि बात तो करना है खसम से। अब ये जाकर के सबसे फोन मांगती है, फोन तो कोई देता नहीं है। उसके बाद ट्रैफिक दिखती, ट्रैफिक पुलिस से कहती है साहब थोड़ा सा बात करना बड़ा जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस दे देता है। वो बात करती है सुंदरम से। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अब सुंदरम ना हाँ करता है, ना करता है, ना हूँ करता है, नहीं करता है। अब करे क्या ये महिला, ये क्या करती है, सुंदरम से हूँ हाँ करवाती, वो कुछ नहीं करता है। लेकिन सुंदरम के पास जितनी कॉल जाती है वो सब एक पुलिस वाला कैच कर रहा होता यूं ऐसे समझो, आप समझने की कोशिश करो। जब वो पूरा काम निपटा करके दोपहर तक फ्री होता है, बैंक से निकलता है, बैग लेता है, घर पे आता है। बैंक मैनेजर अभिरामी का पति दरवाजा खटखटाता है, फोन करता है, पत्नी का कोई अता पता नहीं, पत्नी का कोई फोन नहीं। तो वो दूसरी चाबी से घर खोलता है। घर में घुसते ही यो बदबू कि वो पागल हो जाता है। वो जल्दी से नाक पे अपने कमरे के अंदर जाता है, लड़की को छूता है, लड़की बर्फ पड़ी है, लड़के के पास जाता है, लड़का पूरी तरह से खून पड़ा है, पागल की तरह चीखता है, चिल्लाता है, छत पे जाता है और ये कहीं ना कहीं इसको डाउट हो जाता है कि कांड तो हो गया। उसके बाद ये बाहर आता है, चीखता है, चिल्लाता है, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं कि सर यहाँ पे जल्दी आइए, बड़ी बदबू हो रही है, 2 बच्चों का मर्डर हो गया है, बाप बड़ा बेतहासा है। अच्छा, पुलिस पूरी टीम के साथ जाती है और जा करके वहां पे जब मुआयना करती है तो वो कत्ल। अब पुलिस जल्दी से पूछती है कि बताइए तुम्हारा कोई दुश्मन है, तो ये तुरंत बता देता है मेरी बीवी किसी डिलीवरी बॉय से बहुत अटैच्ड थी, मैंने डांटा था और मैंने समझाया था, मैंने मारा भी था और हमें लगता उसने छोड़ा नहीं। हम बैंकर हैं, हमारी किससे दुश्मनी हो सकती है, हम काहे को किसी से पंगा लेंगे, हमें बैंक देखने में पूरा दिन बीत जाता है।
उसके बाद पत्नी का नंबर लेता है पुलिस, सुंदरम का नंबर लेता है, सुंदरम की कॉल ट्रेस करता है और सुंदरम की दुकान पे 2 पुलिस पहुंच जाते हैं। मैडम जी की सुंदरम की बात चल रही होती है। तुरंत के तुरंत सुंदरम से वो नंबर लेता है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को फोन करता है कि भैया जो अभी आपके नंबर से बात हुई इस लेडी को पकड़ो। ट्रैफिक पुलिस तुरंत सारा काम छोड़ देता है, बहुत जल्दी जल्दी सुना रही हूँ कि आपका टाइम जाया ना हो, और भागता है। बस स्टैंड पे मैडम जी बैठी होती हैं, बस वाले को रोकता है और कहता बस आपको चलाना नहीं है। इस मैडम को तुरंत अब तक पुलिस पहुंच जाती है, मैडम को पकड़ती है, उसको सारा कुछ कबुलवाती है और बताती है कि सुंदरम तो पहले ही पकड़ गया, किस सुंदरम के चक्कर में पड़ी हो, सुंदरम ने सब कुछ बता दिया है। मैडम जी डर जाती है, मैडम जी पकड़ के आती हैं, इनको नहीं पता था कि सारी बातें सुन ली गई हैं। अब मैडम जी चुपचाप बैठी हैं और 3rd डिग्री का चार्ज होता है, कड़ाई से पूछा जाता है। ये अपने प्रेम कहानी को बखान करती हैं कि सुंदरम के बिना मैं नहीं रह पा रही थी, मेरे को बच्चे और पति जहर दिखाई देते थे, मुझे इनको ठिकाने लगाना था। और तलाक की व्यवस्था बहुत लंबी है, भारत देश में इतनी जल्दी तलाक नहीं मिलता, पूरी जिंदगियां कट जाती हैं। कोर्ट का और कानून के चक्कर में काटना नहीं चाहती थी, मुझे सुंदरम चाहिए था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इनको पकड़ के ले जाया जाता है, इनकी सुनवाई होती है 7 साल बाद। सारे साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारी गवाही, सारे पड़ोसी, वो सारे बिल, सारी कॉल डिटेल, जितनी ज्यादा इन्होंने सुंदरम से पूरा बात किया था 2 साल 3 साल, वो टोटल ला करके अब इनको उम्र कैद की सजा होती है। तब ये जज पूछता है, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि जज कुटिल हंसी हंसता है कि मैडम जी को लगता था कि मासूमों के पेट पे चढ़ने के लिए हमें इनाम मिलेगा, 4 साल की बच्ची को घोटने के लिए हमें इनाम मिलेगा, बैंकर के पति को धोखा देने के लिए हमें छोड़ दिया जाएगा। बड़ी आसानी से कहती हमें माँ बाप की सेवा करनी, हमें छोड़ दीजिए, हमने 7 साल काटा, हमने तो सजा काट ली। कुटिल हंसी हंसते हैं सारे के सारे और कहते हैं तुम तो बच्चों को मार सकती हो तो माँ बाप को भी मार दो। इस हवस की भूखी कुलटा के लिए आपके पास क्या शब्द हैं? आप क्या कमेंट करोगे, क्या सोचोगे? आपका दिल शॉक्ड हो गया होगा। जहाँ पे माँ एक भगवान का रूप रख करके बच्चों के लिए पालन पोषण करती, वो पेट पे चढ़ करके आंतें निकाल लेगी।